से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ब्रह्मा कुमारी संस्थान में मौजूद हैं सच बेधड़क ग्रुप के फाउंडर विनायक शर्मा। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। विनायक शर्मा है। सच बेधड़क जो मीडिया ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट और डिजिटल, तीनों क्षेत्रों में हम काम करते हैं। मैं उसका फाउंडर और चेयरमैन। देखिए, संबोधन तो मैं क्या दूं, क्योंकि इतने अनुभवी आप सभी यहाँ पर बैठे हैं। मेरे तो जीवन की शुरुआत है, लेकिन जो मेरे को शास्त्र पढ़ने का बचपन से बड़ा शौक है, और मैं कहूँ कि जीवन में एक टाइटल मुझे मिला कि 29 वर्ष की उम्र में, सबसे कम उम्र में मैंने मीडिया हाउस ओपन किया। पूरे वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक चैनल अगर कहें तो मैं यंगेस्ट मीडिया नेटवर्क। तो हर व्यक्ति मुझसे यही सवाल करता है कि इतनी कम उम्र में कैसे कर लिया। मैंने कहा कि जब मैं सोचता हूँ कि हाँ यार कैसे हुआ, तब जो शास्त्रों में पढ़ा था उसको जब जीवन में इम्प्लीमेंट करा, तब अपने आप उसका परिणाम ऐसा निकल कर आया कि सफलता अपने आप आगे मिलती गई। जैसा कि दीदी ने भी अभी बताया था कि स्वीकार्यता जीवन के अंदर होनी चाहिए। हम मन और बुद्धि से जीवन जीते हैं, लेकिन जहां मन लगाना चाहिए वहां तो हम बुद्धि लगाते हैं। मन ईश्वर में लगाना चाहिए, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे तो लोग कहेंगे कि ईश्वर होता है या नहीं होता है, वहां बुद्धि लगा देते हैं। लेकिन और संसार जहां बुद्धि लगानी चाहिए वहां मन लग जाता है। तो संसार में अगर आप मन लगाओगे तो संसार से दुख ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर भी कहते हैं कि मम माया दुरत्या, मेरी माया से बना हुआ ये संसार असत्य है, मिथ्या है। तो झूठ की ओर जब मन लगेगा तो अपने आप ही हम दुखों में गिर जाएंगे। हमने यही किया जीवन के अंदर, उन शास्त्रों को पढ़ा और जो भी हमारे गुरुजन थे उनसे जो सीखा, उसमें यही समझ में आया कि ईश्वर में हमें मन लगाना है और संसार में हमें बुद्धि लगाना है। जब अधिकतर यही हो रहा है कि जो परमात्मा आज हमारी बुद्धि से परे है, हम उसे तर्क की कसौटी पर तोलने की कोशिश करते हैं। हम परम शक्ति जो हमें परम शांति दे सकती है जीवन के अंदर, हम उसे बुद्धि से खोजने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बुद्धि से हमें संसार तो मिल सकता है, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकता, परम शांति नहीं मिल सकती। अगर परम शांति को पाना है तो जीवन में एक ही मार्ग है कि सब धर्मों के भेद भुलाकर एक मेरा शरणागत हो जाए। जब तक व्यक्ति समर्पण की ओर नहीं जाता, तब तक वह परम तत्व को जान नहीं सकता। ब्रह्म, जीव और माया, ये तीन क्रिएशन उस परमात्मा के हैं। ब्रह्म वो स्वयं है, जीव हम सब है, और उसके और हमारे बीच जो गैप है उसका नाम है माया। हम माया के अधीन होकर इतनी दूरी उस ईश्वर से बना लेते हैं कि वो हमारे कितना करीब है हम कभी उसे पहचान नहीं पाते। ब्रह्मा जी जो थे, उन्हें जब कमल, उन्होंने कहा कि मेरा ओरिजिन कहां से हुआ है, उसके लिए उन्होंने कमल से नीचे उतरे, उतरते गए उतरते गए उतरते गए उतरते गए, बहुत नीचे वर्षों तक उतरते रहे, कुछ नहीं मिला। वापस चढ़कर ऊपर आए और मन में, अंतर मन से विचार किया कि मैं कौन हूं और मेरी उत्पत्ति कहां से हुई है। तब उन्हें सामने भगवान विष्णु दिखे और उनकी नाभि से निकला हुआ खुद का स्वरूप दिखाई दिया। तो हम भी क्या करते हैं, ऊपर चलते नीचे उतरते, ऊपर चलते नीचे उतरते, इतनी प्रैक्टिस लाइफ में करते रहते हैं और अंत में जाकर हम पूरा जीवन निकाल कर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं पाया, हमने कुछ नहीं समझा। लेकिन जबकि हमारी आंखें बंद करने की देर है, हम जिस संसार को सत्य समझते हैं
जब हम सो जाते हैं वो संसार कहाँ गायब हो जाता है, और जब हम जागते हैं तो वो संसार वापस प्रकट हो जाता है। मन, चित्त और बुद्धि के अधीन मनुष्य जीवन भर उस परम शांति को खोजने का प्रयास करता है जो उसके अंदर ही निवास करती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम उस परम तत्व के ही अंश हैं और अविनाशी हैं जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। अगर हम इस भाव को हमारे मन के अंदर स्थापित कर लेंगे तो आप खुद बताइए कि हमारा सामर्थ्य कितना हो जाएगा। जो सबसे सामर्थ्य है, हमें जब इस बात का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि हम उस अविनाशी के ही अंश हैं, तब कोई भी दुख, कोई भी परेशानी, कोई भी स्ट्रेस हमें इतना सा भी नहीं छू पाएगा। जो भी स्ट्रेस, दुख हमें छूता है, हमें परेशान करता है, हमें टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जो सब भी मिलती है, वो हमारे अबोध और अज्ञानता के कारण मिलती है। हमने ही मन में कोई इच्छा की, उस इच्छा को पाने के लिए दौड़े, क्योंकि माया है, माया तो सत्य नहीं है, नहीं मिली तो खुद ही शोक कर लिया। कभी क्या परमात्मा ने आके वादा किया था कि तू इसके पीछे दौड़ और ये तुझे अवश्य मिलेगा? नहीं। तो जो भी जीवन में हम भोगते हैं उसका कारण स्वयं हम ही होते हैं, और हम पूरे जीवन हमेशा एक्सक्यूजेस की तरफ बढ़ते हैं कि मेरे दुख का कारण यह है, मेरे दुख का कारण यह है। लेकिन जब हम गहराई से सोचेंगे तो हमारे सुख, हमारे दुख का कारण केवल हम हैं। ऐसी चीज के पीछे भागना चाहिए जिसका कोई अपोजिट नहीं होता। सुख का दुख होता है तो सुख के पीछे मत भागो, खुशी का गम होता है तो खुशी के पीछे मत भागो। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। क्या स्वरूप है भगवान का? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। इसलिए अगर हम जीवन में आनंद की ओर जाएंगे तो आनंद का अपोजिट कोई बता दो क्या होता है? होता ही नहीं। आनंद में परमानंद ही होता है। तो अब ये तो विषय ऐसा है जो अनंत है, इस पर हम कितना भी बोले, कभी शब्दों की कोई यहाँ पर सीमा नहीं है। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत बहुत मैं धन्यवाद आप सभी का करता हूँ कि आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया और बोलने का अवसर दिया। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपने सुना सच बेधड़क ग्रुप के फाउंडर विनायक शर्मा को स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर उन्होंने यहां पर अपनी बात रखी। आपको बता दें, ब्रह्मा कुमारी संस्थान में रक्षाबंधन पर्व को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सच बेधड़क ग्रुप के ग्रुप एडिटर विनायक शर्मा ने शिरकत की और अपनी बात रखी कि किस तरह से तनाव मुक्त होकर जो है व्यक्ति कार्य कर सकता है, किस तरह से उसे कार्य करना चाहिए और किस तरह से जीवन में अवसाद और चिंता पर विजय पानी चाहिए। तो आपको बता दें, स्ट्रेस फ्री एडमिनिस्ट्रेशन विषय पर यह चर्चा आयोजित की गई थी कि जीवन में तनाव को कैसे दूर किया जाए। ब्रह्मा कुमारी की ओर से राजा पार्क स्थित इस संस्था में ये चर्चा की गई रक्षाबंधन त्योहार के उपलक्ष्य में, और इसमें शिरकत करने पहुंचे सच बेधड़क ग्रुप के फाउंडर विनायक शर्मा, जिन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह से तनाव मुक्त रहकर व्यक्ति कार्य कर सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है। सम्माननीय अतिथिगण, सभा में उपस्थित सभी भाई बहनें, बहुत सुंदर सुंदर बातें सुन रहे थे
और सुनकर खुशी भी व्यक्त कर रहे थे। आज राखी पर्व के उत्सव पर हम उपस्थित हैं। ये सभी जानते हैं कि भारत देश त्योहारों का देश है। उसमें एक रक्षाबंधन भी अपनी में अद्भुत है, क्योंकि ये जो पर्व है ये हमारा विजय का भी प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है, तो त्याग का भी प्रतीक है। जैसे कि हम सुनते हैं कि जब इंद्र को असुरों पर जीत पानी थी, राजा इंद्र को, तो इंद्राणी ने ये रक्षा सूत्र ही बांधा था और विजय का तिलक लगाया।